नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक और बहुत ही मुश्किल टॉपिक। आसान भी है, मुश्किल भी। आता है तो आसान है, नहीं आता तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप रिसर्च करके ये चीजें खुद से नहीं कर पाएंगे। देखो भाई क्या हो रहा है, अब तक क्या होता था, जो पुल्ली है वो क्या होती थी, फिक्स होती थी। क्या होती थी भाई, फिक्स। अब क्या हो रहा है, ये पुल्ली भी मूव कर रही है, कितनी स्पीड से, वीपी स्पीड से। सही है। अब इनकी वेलोसिटी में और इसकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है, नो डाउट। देखो भाई, अपने को क्या है, इस पुल्ली पे बैठ जाना है। आपको क्या दिखाई देगा, एक ब्लॉक ऊपर आ रहा है और एक ब्लॉक ऐसे नीचे जा रहा है, यही दिखाई देगा, और तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मैं कहता हूं इस पुल्ली पे जब मैं बैठा हूं तो जितनी स्पीड से ये ऊपर आ रहा है उतनी स्पीड से ये नीचे जा रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इसकी वेलोसिटी है ना। मैं किस पे बैठा हूं, पुल्ली पे, तो पुल्ली के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव। समझ में नहीं आया, सही है। तो हम बोलते हैं इसकी वेलोसिटी वीपी ग्राउंड पे खड़े होते हैं तो, इसकी वेलोसिटी वीए ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो, और इसकी वेलोसिटी वीबी ग्राउंड पे खड़े होकर। ठीक है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी वीपी वीए और वीबी है। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुल्ली पे बैठ गया। कहां बैठा, पुल्ली पे। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ ए जो थी वो क्या दिखाई देगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली दिखाई देगा। वेलोसिटी ऑफ बी क्या दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली दिखाई देगा। जैसा सही है। बोलो जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर आ रहा है उतनी वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है, तो बोलो इसकी वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर नेगेटिव। सही है ना। बोलो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था, वीए माइनस वीबी। तो वीएपी क्या होगा, वीए माइनस वीपी। सही है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वीबी माइनस वीपी। सही है ना। इसको अंदर डाल दो, क्या आ जाएगा, माइनस वीबी वेक्टर प्लस वीपी वेक्टर। ये माइनस वीपी एज और ये वी ए वेक्टर। ठीक है, ये बी है। बोलो वीपी वेक्टर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस वीपी कितना हो गया, 2वीपी वेक्टर। सही है, वीए प्लस वीपी हो जाएगा, इधर आके वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर इज इक्वल टू 2वीपी वेक्टर। सही है ना। ओके, आप इस 2 को चाहो तो इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, वीए प्लस वीबी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू वीपी वेक्टर। यानी कि पुल्ली की वेलोसिटी ए और बी की वेलोसिटी का एवरेज है। सोच के देखो, पुल्ली की वेलोसिटी क्या है भाई, ए और बी की वेलोसिटी का एवरेज ही तो है। एवरेज कैसे लेते हैं, सम डिवाइड बाय 2, दो चीजों का एवरेज जैसे आता है। बोलिए सही है, क्लियर है बात। ओके, अब मुझे बताओ, ऐसे भी कर सकते हो, वीए प्लस वीपी इज इक्वल टू 2वीपी। कोई भी याद करो, ये याद करो, ये याद करो, बात एक ही है। सही है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। सही है, वीए प्लस वीपी इज इक्वल टू 2वीपी, वीए प्लस वीपी बाय 2 इज इक्वल टू वीपी। समझ में नहीं आया, क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो इसको करूं, बात एक ही है। वीए का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर बाय 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। सही है ना। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, एक्स ए मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, एक्स बी मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। एक्स ए वेक्टर प्लस एक्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स पी वेक्टर। सही है ना, समझ में नहीं आया। सही है। ओके, अब ये देखते हैं, एक डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी पॉजिटिव, एक डायरेक्शन नेगेटिव। ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लो जैसे, और नीचे वाली को नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, आपको इसमें क्या गिवन है, आपको इसमें पुल्ली का वेलोसिटी गिवन है और आपको ए का वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, यही है ना, वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। और ए की जो वेलोसिटी है ये कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब वीए वेक्टर जो बनेगा -3 मीटर पर सेकेंड बनेगा। ये सब प्लस माइनस बहुत जरूरी है, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है, प्लस माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है वैसे। ठीक है, आप बताओ, ये ए है, ये बी है, ये पी है, तीनों की वेलोसिटी का रिलेशन पता है, क्या होता है भाई, वीए प्लस वीबी बाय 2 इज इक्वल टू वीपी। सही है, तो बोलो फॉर्मूले में रख दो, बोलो वीए यानी कि -3 प्लस वीबी पता नहीं,
डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बीपी। बीपी कितना है 10, इसको इधर लेके जाओ 20 बन जाएगा, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, बीबी आ गया कितना भाई 23, प्लस आया तो माइनस आया, प्लस आया यानी कि ऊपर जा रही है कितनी स्पीड से 23। चाहो तो देख लो ये और ये इनका सम करो, 23 प्लस में -3 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीपी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आसान? मुश्किल है क्या? बहुत आसान है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तो उससे भी आसान है। इसमें देखो इधर क्या हो रहा है, तो पेंसिल छील के यहां मत डाल दो, ये देखो भाई यहां पे ब्लॉक है, ये पुली है, यहां भी जनरली एक क्या होता था ब्लॉक होता था ना, लेकिन अब यहां पे ब्लॉक नहीं, यहां पे क्या लगा दिया दीवार, और दीवार की वेलोसिटी 0, सही है ना। तो बोलो इधर जो चीज लगी हुई है, इधर जो चीज लगी हुई है, इसका प्लस इसका डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये होता है ना, यही तो फॉर्मूला है। अब क्या हमेशा वही शक्ल देखेंगे क्या आप फिगर की? नहीं ना। तो बोलो इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी बाय 2 इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी। अभी क्या है, इसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ठीक है, यह पूछा हुआ है, क्या पूछा? हाँ, इसका एक्सेलरेशन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, सही है। अब बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, मालूम नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 0 है नहीं, क्योंकि ये तो इससे दीवार से जुड़ा हुआ है ना। और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है भाई 10। अब ध्यान रखना कि इधर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे और इधर वाले को नेगेटिव लेंगे, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगी। इधर जा रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे +10, ये सब ना माइनस बोल देंगे, प्लस बोलेंगे। बोलो ये इधर जा रहा है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। ओके, रिलेशन ए प्लस ए बी बाय 2 इज इक्वल टू ए बी, या फिर ऐसे लिख दो, सही है ना। बोलो ए बी कितना है, ए बताओ 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 मीटर पर, प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया, तो यानी कि ये भी उधर भी जा रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। दीवार वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दीवार वाला जो भी है उसका वेलोसिटी क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन क्या कर देंगे 0, सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 पूछ लेगा कि ये जो है 5 मीटर चला है, तो बताओ ये कितना चला होगा। चला है मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट है +5, तो इसका कितना आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 10 प्लस का 10, मतलब ये इधर 5 चलेगा तो ये इधर कितना चलेगा 10। समझ नहीं आई बात, क्लियर होगी बात, सही है, ओके। अब आप चाहो तो इसको ऐसे याद भी कर सकते हो। क्या याद करना है कि देखो एक पुल्ली है, पुल्ली का जो भी प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, तीनों में से कोई भी हो, उसका डबल इसका होगा। जब ये अटैच है, जब क्या हो रहा है, ये इधर अटैच है, तब इसका जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डबल इसका, सही है। स्पेशल केस कब, जब अटैच हो दीवार से या फ्लोर से, समझ में नहीं आई बात। फिर इसका बताओ आंसर क्या आएगा भाई, ये दीवार से अटैच है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये किस जाएगा 20 से जाएगा, 20 तरह से खत्म बात, समझ में नहीं आया, आ गया ना। चाहो तो पुराना तरीका VA प्लस VB इज इक्वल टू 2VP, 2 इंटू 10 करके 20 आ जाएगा, ये 0 है तो VA इज इक्वल टू 20 प्लस 20 आएगा, मतलब ऊपर ही जा रहा है, समझ में नहीं आया, आ गया भाई। ऑल राइट, अब क्या करें, अब क्या करें, ओ माय गॉड, अब क्या करें। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, सोचना पड़ेगा। ए है, बी है, ऐसे करके बी से अटैच है, ये पुल्ली फिर ऐसे करके बी से अटैच है, फिर ये पुल्ली ऐसे करके बी से अटैच है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये ऊपर जा रहा है बी की स्पीड से, ए की वेलोसिटी बता दिया।
क्या हुआ, मुश्किल सवाल लग गया क्या? अब स्टेप बाय स्टेप आप सोचेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, और देख के घबरा जाएंगे तो ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप सोचना है, स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। हाँ भाई, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले इस पुल्ली को ले लो, इसका नाम रख दिया P1, इसका नाम रख दिया P2, इसका नाम रख दिया P3। सही है, जो ऊपर वाले इक्वेशन है ना, VA + VB / 2 = VP, पहले वो P1 के लिए लगा दो। सही है, फिर वो P2 के लिए लगा दो, फिर वो P3 के लिए लगा दो। देखो आंसर आपका VA के लिए आ जाएगा। समझ में नहीं आया? देखो, पुली 1 इज अटैच्ड टू द सीलिंग, अटैच है सीलिंग के, जुड़ा हुआ है सीलिंग के, बंद गया है, इसका वेलोसिटी बताओ 0, लेकिन ये पुल्ली मूव कर सकता है ना? तो बोलो Vp1 = 0। लिख लो, क्या लिखेंगे भाई? Vp1 चल जाएगा, Vp1 = 0। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, बोलो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? Vp2 है ना, जो इस पुल्ली की वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी है पॉइंट की, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? Vb। तो बोलो इस पुल्ली के लिए ये इधर अटैच है, ये इधर अटैच है, ये प्लस ये बाय 2 = Vp1। समझ में नहीं आया? तो बोलिए Vb प्लस Vp1 by 2 Vp2 = 2 times Vp1। सही है, Vp1 बोलो 0 है। ऑलराइट, तो Vb कितना? Vb का वैल्यू बताओ 20 प्लस Vp2 पता नहीं कितना है, = 0। तो बोलो Vp2 कितना आ गया? नहीं, एक डायरेक्शन दे क्या? Vb नीचे गिवन है क्या? अच्छा, Vb नीचे गिवन है तो ये -20 हो जाएगा। सही है, और Vp2 कितना आ जाएगा? +20 आ जाएगा। तो ये नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा होगा। नहीं भी पता है तो एक डायरेक्शन मान लो, फिर अपने आप प्लस माइनस के हिसाब से आएगा। ठीक है, Vp2 पता चल गया। ओके, अब मुझे Vp2 पता है। अब मैं कहता हूं इस पुल्ली के लिए एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक ऑब्जेक्ट इधर है। इधर वाला तो Vp है और इधर वाला P3 है। सही है ना? तो बोलो इस पुल्ली के लिए ये प्लस ये बाय 2 = ये। सही है ना? क्या लिखेंगे? Vb प्लस Vp3 = 2 टाइम्स Vp2। Vp2 तो मुझे पता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो गया। Vp3 कितना है? पता नहीं है जी। ये कितना है? -20। इसको उठा के इधर लेके जाओ, कितना आएगा? Vp3 = 40 प्लस 20, प्लस के माइनस प्लस है। तो बोलो ये जो पुल्ली है ये ऊपर जा रही है, कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इस पुल्ली को देख लो, इस पुल्ली पे कौन अटैच है? एक तरफ B और एक तरफ A, तो A प्लस B बाय 2 = Vp3। सही है ना? तो बोलो VA प्लस VB = 2 टाइम्स Vp3। Vp3 पता है कि नहीं पता है? VA बताओ, पता नहीं। VB बताओ, -20। 2 टाइम्स ये क्या है? 60। इसको उठा के लेके जाओ, कितना आएगा? VA = मुश्किल है क्या? क्या कैलकुलेशन बहुत हाई फाई करना? क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। सही है ना? देखो बहुत सारी पुल्ली है, बहुत सारी पुल्ली है, तो एक एक करके ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो। इस पुल्ली के इधर कुछ अटैच है और इधर कुछ अटैच है, तो इधर वाला प्लस इधर वाला बाय 2 = ये 0 था, तो इसका पता चल गया, 20 आ गया। तो बोलो ये प्लस ये = 2 टाइम्स ये, है ना? फिर क्या आ गया? ये आ गया। फिर ये प्लस ये = 2 टाइम्स ये, फिर ये आ गया। समझ में नहीं आया? है ना? 140। ठीक है, VA = 1 कर सकते हैं आप लोग। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया है। मुश्किल है क्या? बहुत आसान है ना?
वेर इज वंशिका? हाँ, कब? बिल्कुल ध्यान आया, कोई बात नहीं। अब ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है नहीं? ओके भाई, ये तो फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है ना, इस पुल्ली से इधर भी फिक्स पॉइंट है, इधर भी फिक्स पॉइंट है, और देखो ये इधर वाली पुल्ली पे एक पॉइंट फिक्स है। जब एक पॉइंट फिक्स होता है तो पुल्ली का डबल ब्लॉक होता है, अभी पढ़ा था ना ऊपर वाले केस में, ठीक है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है VA और आपसे पूछा है VB। ए की नीचे जाने की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो B की वेलोसिटी क्या होगी? सही है, बोलो। ये कितना है? 10। एक तरफ फिक्स है, एक तरफ 10 है, तो बोलो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? 5 होगा। बोलो भाई, इसका डबल ये, इसका आधा ये, तो ये 10 है, तो ये कितना होगा? 5 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। सेम डायरेक्शन होती है ना, एक फिक्स होता है, एक 10 था तो एक 20 आ गया था, दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी ना। अभी दिखाते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये इधर जा रहा था तो ये भी तो इधर ही जा रहा था ना, ये 10 से ये 20 से सेम डायरेक्शन होती है, सही है। तो सेम टू सेम केस है। हाँ देखो, ये जा रहा है नीचे 10 से, तो ये वाला पॉइंट कितने से जाएगा? ये 5 से जा रहा है, तो ये कितने से जाएगा? 2.5। ऊपर -2.5 बोल रहे हैं, नीचे 2.5 बोल दो, बात एक ही है। बोलो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है उतनी ही तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। बोलो भाई, एक ही तो रस्सी है ना। इधर जाने की इसकी वेलोसिटी बोलो 2.5, इसका डबल ये होता है। दैट इज द, देखने में खतरनाक है, सॉल्व करने में बहुत। आ गया आंसर? ऑल राइट। ओके, यहां क्या हो रहा है? आपको BC बताना है, ठीक है। क्या करना है भाई? BC बताना है। ध्यान से देखिए, आपके पास ये एक पुली है, छत से अटैच है, ये पुली है, छत से अटैच है, और इधर से ये पुली है ऐसे, ये ब्लॉक है A, ये B, ये C। A को नीचे खींचा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, B को नीचे खींचा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो C ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, है ना। कितनी वेलोसिटी जाएगा ये बताना। ये नीचे जा रहा है 10 की स्पीड से, ये फिक्स है, तो बोलो जितना ये नीचे जा रहा है उस स्पीड से ऊपर जाएगा। ये 10 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये 5 से नीचे जा रहा है, तो ये 5 से ऊपर जाएगा, तो ये फिक्स है। बोलो भाई, चाहो तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहो इसको, तो फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हो। बोलो इस पॉइंट का नाम रख लो कुछ P नहीं, कुछ और नाम रख लो, X नाम रख लो उसका, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया X, तो बोलो VA प्लस VX इज इक्वल टू, इसका नाम रख लो पुली नंबर 1, ठीक है। बोलो VA प्लस VX इज इक्वल टू 2VP1, सही है। बोलो भाई, है ना। बोलो VP1 तो 0 है, तो VA इज इक्वल टू क्या जाएगा? -VX। ये नीचे जा रहा है 5 से, तो इससे ऑपोजिट ये ऊपर जाएगा, कितने से? 5 से, सही है। ये -10, तो ये 10 का 10। बोलो ये 5, ये 10, तो ये कितना होगा? इन दोनों का एवरेज 7.5। आ गया ना आंसर, है ना, इजी, ठीक है। ओके, ऑल राइट, फाइंड AB एंड AA। तो ठीक है,
फाइंड ए बी एंड ए नहीं, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए। ये है ए, ये है बी, इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना, ठीक है। अब देखो भाई, एक तो फास्ट मेथड है और एक कैलकुलेशन वाला थोड़ा स्लो मेथड है। मुझे बताओ, ये फिक्स है पुली, तो जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा उतने से ऊपर जाएगा, सही है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए हो जाएगा ऊपर की तरफ। इसका कितना है, 0। अरे ये 0 है, ये ए है, इसका डबल होता है या इसका आधा होता है, आधा होता है। तो बोलो ए बी इज इक्वल टू ए बाय 2। अरे भाई, इसका आधा है ना ये, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। तो ए बाय 2 इज इक्वल टू ए बी। आ गया, सही है, क्लियर होगी बात, आ गया रिलेशन या नहीं आया। और दूसरा स्लो वाला मेथड क्या है, ये है पुली नंबर 1, VP1 बताइए, 0 छत से जुड़ा हुआ है, अटैच है ना, ठीक है। अब ये पॉइंट का नाम रख लो x, ये पॉइंट का नाम है a, तो बोलो AA प्लस AX इज इक्वल टू 2AP1, या फिर वेलोसिटी के हिसाब से कर लो, जो वेलोसिटी में रिलेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा। वेलोसिटी में जो रिलेशन होगा वही तो एक्सेलरेशन में रिलेशन होगा, डिफरेंशिएट करके आएगा, ठीक है। तो बोलो VA प्लस VX इज इक्वल टू 2 टाइम्स VP1, ये 0 है, तो बोलो VX क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ VA, सही है, क्लियर है, ओके। अब बताओ, इसमें और इसमें और इसमें एक रिलेशन होगा, बोलो इस पॉइंट का नाम रख लो y, बोलो Vx प्लस Vy इज इक्वल टू, इसका नाम रख लो P2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vp2। गलत है क्या, सही है, ओके। Vx बताओ कितना है, माइनस VA, Vy कितना है 0, इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vp2। वेलोसिटी ऑफ पुली नंबर 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। भाई जितने से ये पुली मूव करेगी, ये अटैच है ना दोनों, तो उतने से ये ब्लॉक मूव करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुली की जगह लिख सकते हैं आप वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, सही है। अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, नहीं आया, आया या नहीं आया, बोलो। सेम रिलेशन आ गया, पहले मैग्नीट्यूड था, अब यहां पे क्या आ गया है, साइन भी आ गया है कि भाई डायरेक्शन क्या होगी, अगर ए नीचे जा रहा है तो बी ऊपर जा रहा होगा, सही है। रिपीट करना है क्या, बोलिए, ओके। इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक और मेथड है हमारे पास, और वो क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो ये रस्सी होती है ना, ये जो रस्सी होती है ना, इस रस्सी की लंबाई कांस्टेंट होती है। भाई जो हम स्ट्रिंग लेते हैं, धागा लेते हैं, रस्सी लेते हैं, हम यही तो मानते हैं कि ये रस्सी मासलेस है, आइडियल है, इनएक्सटेंसिबल है, खींच नहीं सकती है ना, इसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती बीच में, ठीक है। तो ए है, इधर बी है, इधर छत से ये पुली अटैच है। अब मुझे बताइए, अगर ये ब्लॉक बीबी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक बीए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो वी और बी में क्या रिलेशन होगा। मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, या मैं कहूं इस रस्सी की जो लंबाई है, इसको नाम दे दिया एक्स ए, सही है। यहां से यहां तक की जो लंबाई थी ये क्या थी, एक्स बी। थोड़ी सी रस्सी यहां लिपटी भी होगी इसके ऊपर, इसको मैंने नाम दे दिया कुछ पाई आर। भाई पूरा 2 पाई आर होता है, ये आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। तो एक्स ए प्लस पाई आर प्लस एक्स बी इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। गलत तो नहीं बोला है ना, क्या लिखा, एक्स ए प्लस एक्स बी
प्लस पाई आर इज इक्वल टू एल। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट करना मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना। व्हाट इज दिस? एक्स ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहां से यहां तक का, बोलो भाई। अच्छा, इस डिस्टेंस को कोई घटाने की या बढ़ाने की कोशिश कर सकता है? जहां ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये डिस्टेंस घटेगा। घटेगा मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव के नेगेटिव? बोलो भाई। अरे अगर इसकी वैल्यू घटेगी, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर जा रहा है, एक्स ए का वैल्यू घट रहा है, तो इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। मैं आपको याद दिलाता हूं, कोई नहीं, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, कोई फंक्शन है। बोलो ये y इज द आउटपुट वैल्यू, x इज द इनपुट वैल्यू। बोलो वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? y का वैल्यू घट रहा है। जिस चीज का वैल्यू घट रहा है उसका स्लोप देखो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। ढलान है ना, चढ़ाई होती तो स्लोप पॉजिटिव, ढलान है तो स्लोप नेगेटिव। ढलान है तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज क्या है? नेगेटिव। जो चीज घटती है उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। सही है? तो क्या लिखेंगे हम? बोलो ये एक्स ए है, इसको कम करने वाला बी है, तो बी ए के आगे क्या लग जाएगा? बोलो डिफरेंशिएट क्या है? डी एक्स ए प्लस डी एक्स बी, एल माइनस पाई आर हो जाएगा, तो पाई आर इधर जाएगा। एल मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, पाई आर जितना ये लिपटा हुआ है इसके ऊपर, ये भी क्या है? कांस्टेंट। बोलो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, एल टोटल लेंथ का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो जीरो। बोलो भाई कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो बोलो इधर आ जाएगा जीरो। ये क्या आएगा? dxa by dt, ये dxb by dt। एक्स ए को कोई घटाने की कोशिश कर रहा है, कौन है? वेलोसिटी ऑफ ए, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। dxb by dt, xb को कोई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, vb नीचे है ना, तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जो चीज बढ़ रहा है उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, और जो बढ़ा रहा है वो क्या है? vb। सही है ना? इज इक्वल टू जीरो। इसको फिर से क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। समझ नहीं आया? मैग्नीट्यूड के हिसाब से पता है आपको, साइन के हिसाब से पता ही है? पता है कि नहीं पता? सही है? बोलो भाई, भाविका, शिका, दीपिका। कौन? पुराने वाले? हाँ ठीक है। समझ में आया क्या करना है? ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है ये क्वेश्चन। इधर एक डंडा है, इस डंडे के अंदर एक अंगूठी फंसाई हुई है, ठीक है, और इधर एक पुल्ली है, और इधर इस पुल्ली से ये रिंग से धागा बंधा हुआ है, इस पुल्ली से होते हुए यहां पे बी ब्लॉक से ये बंधा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि ये जो पुल्ली, ये जो ब्लॉक है, ये वीबी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो बताओ वीए की वेलोसिटी कितनी होगी? मतलब जो ए है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द रिलेशन बिटवीन वीए एंड वीबी। दिस एंगल इज थीटा एंड इट इज गिवन टू यू। मैं कहता हूं देखो, ये जो रस्सी है प्लस ये जो रस्सी है, इसकी लंबाई टोटल क्या होगी? कांस्टेंट। बोलो भाई, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? एक्स ए, यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो एक्स बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सही है? ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? dxa बाय dt प्लस dxb बाय dt इज इक्वल टू l, यानी कि टोटल लेंथ थी और ये कांस्टेंट थी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ओके, dxa बाय dt। अब xa को कोई घटाने की कोशिश कर रहा है, देखो va तो इधर ही हो सकता है क्योंकि डंडे में फंसी हुई ये रिंग है ना। बोलो इधर है va, तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा? va cos थीटा। बोलो ये इस डिस्टेंस को क्या करने की कोशिश कर रहा है? घटाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेंगे? माइनस
VA cos थीटा। समझ नहीं आया है ना भाई? VA तो इधर है, इस लंबाई को कौन कर रहा है? VA का VA cos थीटा वाला कंपोनेंट या sin थीटा वाला कंपोनेंट? VA cos थीटा ही तो इसको घटाने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। प्लस dxp बाई dt, dxp क्या हो जाएगा? बोलिए, सोचने वाली बात है। और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस VB आ जाएगा। इज इक्वल टू 0, बोलो VB इज इक्वल टू VA बाय cos, सॉरी VB इज इक्वल टू VA cos थीटा, VA इज इक्वल टू VB बाय cos थीटा, VA इज इक्वल टू VB बाय cos थीटा। सही है, आ गया आंसर। अब सिमिलर क्वेश्चन है ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जमीन है, ऐसे स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर ए है, इधर से एंगल थीटा है, कोई रस्सी ऐसे जाके इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको VB, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में VA, आपको बताना है VA और VB में क्या रिलेशन। सही है, बता सकते हैं आप, सिमिलर रिलेशन आएगा। फिर ये क्वेश्चन हम अगली बार करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। Thank you for your time.